आज की इस वीडियो में देखेंगे किरण पब्लिकेशन की, जो कि रेलवे सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस बुक सेट है। सेट नंबर आज इसमें 5 है। आज की वीडियो में सेट नंबर 5 है, 2024 एडिशनल के लिए है। इसमें देख सकते प्रैक्टिस बुक है। RPF RPSF के लिए। आज के वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसमें तीनों रहता है, रीजनिंग, मैथ और सामान्य जानकारी। तो रीजनिंग मैथ किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में सामान्य जानकारी देखेंगे। क्वेश्चन पेपर सामान्य जानकारी का क्वेश्चन है सर। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता देश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहता है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, एकता और अखंडता। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, एक और। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसी के अंदर एक आता है इसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? इसका सही प्रश्न हो जाएगा समाजवादी, ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी। अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1971 में पूछा कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 बैंक, ऑप्शन नंबर 3, 14 बैंक किया गया था। ये कहते हैं 1969 में अध्यादेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा बजट घाटा, ऑप्शन नंबर 2, बजट घाटा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? पूछ रहा नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, इसका हो जाएगा इंग्लिश, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा, वे राज्य जो पूर्व नेफा का भाग थे उन्होंने अंग्रेजी का चयन किया था, केवल आधिकारिक भाषा के रूप में या आधिकारिक भाषाओं में से एक के लिए रूप में किया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2, 24 तिल्लियां होता है, ऑप्शन नंबर 2। कहा जाता है 24 तिल्लियां दर्शाता है, इसमें 24 तिल्लियां जो दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है। 24 तिल्लियां हिंदू धर्म के 24 धर्म ऋषियों का भी प्रतिनिधित्व करती है। गायत्री मंत्र की संपूर्ण शक्ति को नियंत्रित करने में समर्थ थे। इन धर्म ऋषियों को गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह सब मिला के 24 तिल्लियां होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो हो गया अनुच्छेद 40 करता है, जो कि भाग नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 भाग 4 में, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में
अस्पृश्यता उन्मूलन किया किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना अनुच्छेद 17 हो जाएगा। यह अधिनियम 1955 के द्वारा अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को और कठिन बना दिया गया था। अगला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें अगला प्रश्न है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा सूरसेन मथुरा, राजधानी 4 नंबर मथुरा में थी। सूरसेन उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र के सदृश एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था। मथुरा इसकी राजधानी थी। बुद्ध धार्मिक ग्रंथानु अंगुत्तर निकाय के अनुसार सूरसेन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में से एक था। इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। अगला प्रश्न है हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा महायान, ऑप्शन नंबर 2 महायान। कहा तो महायान बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को सरल बनाने हेतु कन्नौज सभा आयोजन किया 1643 ईस्वी में राजा हर्ष के द्वारा किया गया था। इस सभा में 18 देशों के राजाओं, 3000 ब्राह्मणों और जैनियों, महायान और हीनयान संप्रदाय के 3000 बुद्ध भिक्षुओं और नालंदा बिहार के 1000 बुद्ध मठ वासियों ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने भी सभा की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है अतः 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू और CR दास, 4 नंबर ऑप्शन। कहते हैं 9 जनवरी स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। इस पार्टी की अवधारणा से प्रेरित थी। इस पार्टी का मुख्य गठन चौरी चौरा 84 के कारण महात्मा गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय के बाद उत्पन्न रिक्त को भरने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न कहता है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंथिगो, ऑप्शन नंबर 1 लिंथिगो। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव का आयोजन 1936 से 37 की शीत ऋतु में किया गया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया था। उस समय लॉर्ड लिंथिगो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ये चुनाव 11 प्रांतों मद्रास केंद्रीय प्रांत, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मुंबई प्रेसिडेंसी, असम NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध में कराए गए थे। अगला प्रश्न है भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? संघनता कहाँ है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्तूपों का सबसे बड़ा केंद्रीयकरण भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित सांची का सपूत स्तूप उनमें से एक है। महत्वपूर्ण स्तूप है सांची के महान स्तूप बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो विश्व में पगारों, मंदिरों और स्तूपों के सबसे बड़े केंद्रीयकरण का मुख्य स्थान है। अगला प्रश्न है थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हो जाएगा तमिल समुदाय, ऑप्शन नंबर 4 तमिल समुदाय। थाईपुसम तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता वाला उत्सव है। यह जनवरी या फरवरी के तमिल माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह उत्सव अवसर पर
स्मरण कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश 77,414 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद 66,964 वर्ग किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, 55,547 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर। भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में 1% आधार पर लक्षद्वीप 90.33% के साथ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संघ शासित क्षेत्र है। इसके बाद मिजोरम 86.27 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.73 का नंबर आता है। तो नंबर 1 में है मध्य प्रदेश, 2 में अरुणाचल प्रदेश, 3 में चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा यमुना की। केन नदी यमुना की सहायक। केन नदी मध्यवर्ती भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह यमुना की सहायक नदियां हैं। यह नदी 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। इस घाटी मार्ग में कई धाराएं केन में मिल जाती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। केन घाटी रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? पूछ रहा है मणिपुर के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा जुड़ा हुआ है। इसमें ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, मिजोरम और असम। ये 3 राज्यों से मिला हुआ है। नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत डैश एक उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 वलित पर्वत की उदाहरण है। वलित पर्वत के उदाहरण है जिनका निर्माण पृथ्वी के 2 या उससे अधिक द्विवर्तनिक प्लेटों को एक साथ धकेलने से हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण भारत, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेनियम प्लेटों के मध्य अभिसारी सीमा के साथ महाद्वीपीय टकराव और या ओराग्नि के परिणाम स्वरूप हुआ था। वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पन्न होता है। राजस्थान में 70 ऊन परिक्रम इकाइयाँ हैं और यह राज्य प्रति वर्ष 15 मिलियन टन से अधिक ऊन का उत्पादन करता है। राजस्थान भारत में 30% से अधिक ऊन का उत्पादन प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है? इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, पवन, तापमान और नमी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तापमान, वायुमंडलीय दाब, वायु, सौर ऊर्जा, आर्द्रता, वर्षण और स्थलीय आकृति सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान मौसम का निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह मौसम के अन्य घटकों जैसे वर्षण, आर्द्रता, बादल और वायुमंडलीय दबाव को नियंत्रित या प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापने या स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यह हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर इसका। ऑप्शन नंबर 2 रिक्टर पैमाने पर। 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा भूकंप के आकार की तुलना करने हेतु एक गणितीय उपकरण के रूप में की गई थी। भूकंप कहता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा भूकंप के आकार को तुलना करने हेतु एक गणितीय उपकरण के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो जगह पानी का।
ऑप्शन नंबर 3 पानी का। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 कोणीय मात्रा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो इसका कक्ष वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार कक्ष में गति करते समय उपग्रह की गति समान रहता है। अगला प्रश्न, जरा दूरदृष्टि प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 बाइफोकल। ऑप्शन नंबर 4 बाइफोकल का उपयोग किया जाता है। आँखों के चरण से संबंधित एक अवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कम हो जाती है। बाइफोकल के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर 1 रक्त में एल्बुमिन के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का विशाल संख्या अंतर्विष्ट होती है जो आसपास के ऊतकों के रक्त और तरल के मध्य सांद्र अनुपात का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो यह हो जाएगा जल गैस। ऑप्शन नंबर 3 जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उदाहरण जल गैस। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की गैस कौन सा है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन के बदले हीलियम को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो हो जाएगा बीटा किरण। ऑप्शन नंबर 3 बीटा किरण। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 बीटा किरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा वन पृथ्वी पर 50% से अधिक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन विशिष्टताएं भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटर मंदिर का निर्माण अनावरण किस राज्य में किया गया? 3D प्रिंटर मंदिर ये तेलंगाना में बना है। ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना में बना गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटर से अनावरण किया गया। ये तेलंगाना की सिद्दीपेट जिले के बुरुलोगोपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। 4000 वर्ग फीट में फैला है और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के 3 अलग अलग हिस्से, जिसमें मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित करता है। इन गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित कर एक मोदक भगवान शंकर को समर्पित करता है, एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के अवसर पर अभयारण्य शामिल है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? जैव ईंधन के उपयोग में इसमें से किस फसल का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः देखिए वायुजीवी पर पाचन द्वारा किया जाता है और यह ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों से भिन्न है क्योंकि जीवाश्म ईंधनों का निर्माण प्राकृतिक जैविक पदार्थों के भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जैव ईंधन जैव हांसी पौधों, जंतुओं और
किसी भी पदार्थ से उत्पन्न ईंधन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, मक्का और जटरोफ। तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु अंतर्विष्ट है। इसका प्रयोग एयरसोल स्प्रे के निर्माण में, झाग और पैकिंग सामग्री के लिए, ब्लोइंग एजेंट विलाई को वायु वातावरण अनुकूल एयर कंडीशनिंग और प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसका हो जाएगा मिक्सर और ग्राइंडर, इसमें नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 मौखिक सम्मत है। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बन गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। नेपाल समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। 36 वर्षीय राम बहादुर माया गुरुन और सुरेंद्र पांडे के बीच शादी नेपाल में पंजीकृत की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक जोड़ों के विवाह के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के बाद पंजीकृत किया गया है। ताइवान एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक मात्र अन्य देश है। अगला प्रश्न है कहता है चाल क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 चाल यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। चाल क्या है? वस्तु द्वारा किसी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है। ये हो जाएगा असम का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 101 125% कर दिया गया बढ़ा के। अगला प्रश्न है कई भाषाओं में संवैधानिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए डैश का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। क्या हो जाएगा पी सुशील, ऑप्शन नंबर 4 पी सुशील, पी सुशील। अगला प्रश्न नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा। फुटबॉल हो जाएगा नेपाल का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किस देश की रहने वाली सेनिस प्लासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ये हो जाएगा निकारागुआ, ऑप्शन नंबर 4 निकारागुआ। 72वीं बार मिस वर्ल्ड यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। 72वीं मिस यूनिवर्स कार्यक्रम का आयोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वनरोपण। ऑप्शन नंबर 3 वनरोपण समस्या नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। तो हो जाएगा समतल कांच, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया ने। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता 6 विकेट से हराकर। भारतीय कप्तान वाली टीम को 6 विकेट से हराकर जीता। इसमें कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है CD-ROM एक उदाहरण है। CD-ROM एक क्या है स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन नंबर 2 CD-ROM एक स्टोरेज मीडिया है। अगला प्रश्न है किस देश ने
भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सबसिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर 3 इजराइल। भारत के निजी क्षेत्र में पहली मिसाइल सबसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ $2.5 बिलियन की एक संयुक्त परियोजना है। परियोजना का उद्घाटन हुआ अगस्त 2017 में हैदराबाद के निकट किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्याय भारतीय संसद का सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मैक्सहम है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आउटला इंडियाज वेडिंग क्वीन एंड मी। ऑप्शन नंबर 1 वेडिंग क्वीन के नाम से लोकप्रिय फूलन देवी एक डाकू थी जो बाद में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और राजनेता बनी। वे संसद सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है। यह नदी किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल राज्य में स्थित है। पंपा नदी में खाने योग्य ताजे जल की मछली की नई प्रजातियां की खोज करने की घोषणा की गई है। इसका नामकरण लेबियो फिलीफेरस के रूप में किया गया था और यह लेबियो वर्ग से संबंधित है। हाल ही में खोज की गई इस मछली का नाम लैटिन शब्द फिलीफेरस से लिया गया था जो इस प्रजाति के बहुत लंबे पृष्ठीय मीनपक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, फ्लोरा और फौना डैश से संबंधित है? हो जाएगा पौधों और जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फौना जीव जंतुओं से संबंधित है। फ्लोरा शब्द का प्रयोग पौधों के जीवन के विषय में चर्चा करने हेतु किया जाता है जबकि फौना शब्द जीव जंतुओं के जीवन से संबंधित है। इसमें यह जीवन के मात्र 2 रूप है जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं और इसमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी और एक कोशीय जीव गैर पादप और गैर जंतु जीवों जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी भूटान राजतंत्र का एक राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 2 जो कि 1971 में इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था भूटान में, क्योंकि आधुनिक लोगों के मध्य प्रचलित एक मार्शल आर्ट है जो हत्या को घृणित समझता है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूछ रहा है भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसमें कहता है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा के कारण पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। यह एक आकस्मिक तट का उदाहरण है और इसमें बंदरगाह की संख्या कम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अब सेट नंबर 5 देख लिए थे। 50 क्वेश्चन का सेट नंबर 5 था।